विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया को करेंगे एक्सपोज के जो उन्होंने गलत खबरें फैलाई हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो पाकिस्तान में स्केड्यूल होने जा रही है, क्योंकि ये वतीरा बन चुका है इंडियन मीडिया का और जर्नलिस्ट का कि पाकिस्तान के किसी भी इशू के ऊपर प्रोपेगेंडा करते नजर आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट कि उन्होंने कौन कौन सी अभी तक झूठी खबरें फैलाई हैं, उनमें से 5 बड़ी चीजें मैं आपके लिए लेके हूं। सबसे पहली बात कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो है अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मान रहा तो ये ट्रांसफर हो रही है साउथ अफ्रीका। जी हां, ये शुड के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो है पाकिस्तान से कंप्लीटली शिफ्ट होकर जा रही है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को तैयार रहने तक का कह दिया गया है कि तैयारियां करें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है ना साउथ अफ्रीका में कंडक्ट की जाएगी। ये शुडली इंडियन मीडिया ने छोड़ी गई थी और विक्रांत गुप्ता इसका हिस्सा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात कि चैंपियंस ट्रॉफी अब साउथ अफ्रीका में नहीं इंडिया में खेली जाएगी। ये इस तरह की बात थी कि इंडिया की व्यूअरशिप में तो बहुत इजाफा हुआ, इंडिया के फैंस ने इसको बहुत पसंद किया क्योंकि ये वो माल था जो हाथों हाथ बिक रहा था और इसको बेचा गया और इंडिया के बेवकूफ बनाई गई आवाम जो उनके अपने मीडिया ने बनाई बड़ी खुशी से इस माल को एक्सेप्ट किया, इसको खरीदा और बहुत व्यूज हासिल किए और इसमें बहुत ज्यादा रेटिंग हासिल की इंडियन मीडिया प्लस विक्रांत गुप्ता। अब उससे बात तीसरी चलती है कि जब ऊंट किसी करवट बैठता हुआ नजर नहीं आया तो कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा हाइब्रिड मॉडल में तो ये कैंसिल कर दी जाएगी। जी हां, कैंसिल तक करने की जो न्यूज झूठी खबर फैलाई गई थी वो इंडियन मीडिया विक्रांत गुप्ता उसका हिस्सा रहे हैं, क्योंकि ये जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी को लेके उनमें सरे फेरिस्त आपको विक्रांत गुप्ता भी नजर आएंगे। वो इंडियन मीडिया पे बैठ के हो, वो अपने जो यूट्यूब चैनल पे उस पर बैठ के बात कर रही हो या पाकिस्तानी मीडिया पे आकर बात कर रही हो, वो आपको इसी तरह की मिलीजुली रुझान वाली बातें करते नजर आएंगे। और उसके बाद 3 बातें तो मैंने आपको बता दी, अब चौथी बात क्या थी? चौथी बात वो करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो डेडलॉक अभी तक मौजूद है, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डेडलॉक मौजूद है कि इंडिया चाह रहा है कि तमाम मैचेस जो है उसके यूएई में या श्रीलंका में कंडक्ट करवाए जाए, यानी कि हाइब्रिड मॉडल में किया जाए, और पाकिस्तान इस स्टांस पे खड़ा है कि हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगा। तो आईसीसी ने इसके ऊपर मीटिंग कॉल कर ली है, यानी कि 15 जो रुकनी गवर्निंग बॉडी है जिसमें तकरीबन 12 से 13 जो है मेन मेंबर शामिल है और 2 से 3 जो है एसोसिएट मेंबर शामिल हैं, उन सब की एक मीटिंग कॉल कर ली है मंगल वाले दिन। यार हाउ इज इट पॉसिबल? पीसीबी ने अर्ली ऑन इस चीज को डिनाई कर दिया था कि इस तरह की कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई और पीसीबी को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यह मीटिंग भी एक्सपोज हो गई क्योंकि कल का दिन मंगल का है और अभी तक कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं हो सका। विक्रांत गुप्ता जो है वो डबल फेस सिस्टम गेम खेल रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है वो बीसीसीआई की तरफ से फेस सेविंग एक रोल अदा कर रहा है। जो चीजें अभी बीसीसीआई के अंदर भी नहीं चल रही उनका मीडिया चलाते हुए नजर आ रहा है, सिर्फ रेटिंग्स के लिए, सिर्फ व्यूअरशिप के लिए और अपनी आवाम को बेवकूफ बना के अपना माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब एक हाथ उससे आगे भी चलते हैं कि जी आईसीसी ने ये फाइनल कर लिया है, उस मीटिंग के अंदर वो मीटिंग ऑन कॉल होगी और वहां पे वोटिंग की जाएगी। जी 5वां झूठ कि इस पे वोटिंग की जाएगी कि इसमें अगर डेडलॉक बरकरार रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो यहां पे वोटिंग की जाएगी कि पाकिस्तान के पास होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी या इंडिया की अकॉर्डिंगली हाइब्रिड मॉडल में की जाए, और पाकिस्तान को मुश्किल से 1 वोट मिलेगा, वो भी शायद बांग्लादेश का। मतलब यार इनसेन है, ये लोग पागल हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? एक तरफ आईसीसी के सर पे चढ़ा हुआ है ब्रॉडकास्टर के भाई उसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चाहिए। पाकिस्तान ने पहली दफा इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि ना इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ रही है, ना इंडियन बोर्ड को समझ आ रही है, ना उनके मीडिया वालों को समझ आ रही है। इनके विक्रांत गुप्ता जैसे जर्नलिस्ट जिनकी एक रेपो थी, यार ये बड़ी बैलेंस बात करते हैं, जस्टिफाई करते हैं चीजों को, जो पाकिस्तान की फेवर में है उसको कंसीडर करते हैं, जो इंडिया की फेवर की चीजें हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन यार ये बंदा भी एक्सपोज हो चुका है, प्रॉपरली इंडियन मीडिया और जर्नलिस्ट जो है ना वो एक्सपोज हो गए इस इश्यू के ऊपर आके कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो डेडलॉक मौजूद है। फिर एक और छुड़ी छोड़ी गई थी, छठा एक और झूठ जो बोला गया था वो ये कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो डेडलॉक है इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी अपना स्केड्यूल अनाउंस कर देगा, डेट्स मैचेस की इशू कर देगा 22 या 21 जो है ना नवंबर तक, और जो वेन्यूज है ना वो अभी अनाउंस नहीं किए जाएंगे। इस तरह का भी कोई मामला नहीं हुआ। आज जो है डेट आपको पता है क्या है, 25-26 नवंबर तक आप लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक कोई जो है स्केड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। इंडियन मीडिया आपको हर जगह पर प्रोपेगेंडा करता नजर आएगा।
अभी तक जिस चीज को लेकर इंडियन मीडिया माथा पीट रहा है, अपने सीना को भी कर रहा है, सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान को लेकर जो इशू बना रहा है, अभी तक बीसीसीआई ने इन रिटर्न क्यों नहीं दिया पीसीबी को या आईसीसी को कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स हर दफा रहे हैं जब भी पाकिस्तानी टीम इंडिया को विजिट करती थी, याद है, विकेट उखाड़ देंगे। या अभी भी 2023 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम ने विजिट किया था उस वक्त यही था कि पाकिस्तान टीम को खेलने नहीं देंगे इंडिया के अंदर, इनको लैंड नहीं होने देंगे, उसकी ग्राउंड की पिच उखाड़ देंगे। ये किस तंजीम ने कहा था, कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। और उसके बाद अब इंडियंस कहते हैं कि जी पाकिस्तानियों को, इंडियंस को पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। भाई बिल्कुल मिल रहे होंगे, हम इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद आपको सिक्योरिटी दी जाती है। आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, इंग्लैंड की बात कीजिए, न्यूजीलैंड की बात कीजिए, साउथ अफ्रीका की बात कीजिए, वेस्ट इंडीज की बात कीजिए, बांग्लादेश की बात कीजिए, किसी भी टीम की बात कीजिए, हर टीम की सिक्योरिटी क्लियरेंस आईसीसी भी चेक कर चुके हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज भी चेक कर चुकी हैं। तो देयर इज नो लेम एक्सक्यूज फॉर इंडिया कि उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। आपकी कबड्डी की टीम के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, आपकी ब्लाइंड टीम के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, आपकी मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, आपके वजीर खारजा के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, आपके मीडिया के जो जर्नलिस्ट आए थे उनके लिए बरखा तक जो मोटरवे पे बैठ के रोटी नान खाते हुए नजर आई, उनकी तस्वीरें आई, इन लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। या तो ये लोग इंडियंस नहीं है, या आप लोगों की इनकी जानें जो है वो ज्यादा अजीज नहीं है, सिर्फ क्रिकेटर्स की जानें अजीज हैं, तो फिर बात डिफरेंट है। सिक्योरिटी थ्रेट्स हमेशा रहते हैं, किसी भी मुल्क में तनाज़ात मौजूद हो, लेकिन सिक्योरिटी का लेवल देखना होता है। आपको बहुत से कंफर्ट जोन के हवाले से आपको जो चीजें डिस्क्लोज की गई, आप मैच के लिए बागा बॉर्डर से वापस चले जाइए, आप मैच के लिए एक रात रहिए चाहे वापस चले जाइए, आपको बहुत सी चीजें ऑफर की गई हैं। लेकिन यहां पर इंडिया को यह बात समझ नहीं आ रही कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंपॉर्टेंस जो है वो जितना पैसा कमाया जाता है उसमें हाफ जो है वो क्रेडिट पाकिस्तान का है। इंडिया को ये चीज बड़ी पहले समझ आ चुकी थी, पाकिस्तान को अब समझ आई है, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस इस दफा जो लिया है ना, वो अब उस पे नजर आ रहा है कि खड़ा होता हुआ। पाकिस्तान को अपनी अहमियत पता चल चुकी है, अब वो उसको रियलाइज करवा रहा है, आईसीसी को भी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी, कि पीसीबी कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी कामयाब नहीं होती है, अगर ये कैंसिल होती है, इन एनी केस अल्लाह ना करे कि इस तरह का मामला हो, सॉर्ट आउट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर कैंसिल होती है तो पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है ना वो स्ट्रगल करेगी, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की क्रिकेट स्ट्रगल नहीं करेगी, पूरी दुनिया की क्रिकेट। क्योंकि यहां पे कुछ ममालिक हैं जिनकी अपनी जो है ना क्रिकेट से पैसा जनरेट करते हैं और अपने रेवेन्यूज बनाते हैं, लेकिन यहां पर कई इस तरह की और एसोसिएशंस हैं जिनको आईसीसी चला रहा है, जिनके रेवेन्यू सिर्फ आईसीसी एलोकेट करता है, और वो बजट्स हिट होंगे और हेवीली हिट होंगे। और ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के मामला हो, क्योंकि जो 3-4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया आईसीसी के साथ, उसमें 3 से 3 एटलीस्ट जो है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस दिए जाने हैं। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है, चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती है, तो ये डेडलॉक कंटिन्यू करेगा और ब्रॉडकास्टर गला दबाएगा आईसीसी का। और आईसीसी के नए जो सदर बनने जा रहे हैं चेयरमैन, वो हैं बीसीसीआई के जे शाह। अब ये इंडिया के गले की हड्डी बन चुका है, अब इंडिया को थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी इस मामले में, वरना ये मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपकी क्या राय कमेंट के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।